गुड मॉर्निंग क्लास 11। जैसा कि हमने आप लोगों को सिलेबस बता दिया था और कहा था यदि बुक आप लोगों के पास होगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपको नरेशन क्लास 10th में पढ़ाए थे। जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बोर्ड पे मैंने लिखा है नरेशन। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे आपका ग्रामर पहला, इसमें आपका शुरू होता है नरेशन। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो पढ़े हैं उसे भूल जाना है, उसे सब याद रखना है। अच्छा, अंग्रेजी का मतलब यह नहीं जो किसी क्लास के बंधन में हो, अंग्रेजी क्लास के परे है। आपको जो पढ़ा है आपने अब तक वो सब यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। खैर, वो सब बातें छोड़ते हैं। आज से आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। जैसा कि आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे, नरेशन किसे कहते हैं ये तो हमने आपको बताया ही था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता देते हैं स्केच के द्वारा। नरेशन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब अप्रत्यक्ष कथन। अगर हम कहें अंग्रेजी में तो सिंपल स्केच के द्वारा यही कहा सकता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कॉल्ड नरेशन। अगर हिंदी में कहें तो वक्ता द्वारा कहे गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कथन को ही कथन कहते हैं। कथन का मतलब है जो भी कहा जाता है, कुछ भी जो भी कहा जाए, सेंसिबल नॉन सेंसिबल, वो सभी चीज़ें कथन होती हैं। लेकिन जब कथन का मतलब है तो यहाँ पर हम सार्थकता से ही लेंगे। मीन्स what is quoted by the orator that has to be the something meaning, इसका कुछ अर्थ हो, वही कथन के अंतर्गत आता है, अनर्गल चीज़ें नहीं आ सकती। तो डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। अब जानते हैं कि नरेशन में मोस्टली हमको यही पता होता है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में नहीं बदलते, लेकिन जो बदलाव की प्रक्रिया है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दोनों है। तो यहाँ पर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमने आपके सिलेबस में बताया था कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना है। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब नरेशन वाला आएगा तो वो हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, वो चीज़ें आपको स्वयं पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। जो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर चलेंगे तो इनडायरेक्ट नरेशन उसी डिटेल में आप चलेंगे, समझेंगे। जो डिटेल स्टडी है उसे आपको समझना है इन डिटेल स्टडी। तो ये सब चीज़ों में जो बाकी रेस्ट चीज़ें वहाँ आपको समझाएंगे, बताएंगे। ये बाकी जो यहाँ है उसे आप समझेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड नरेशन। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देख सकते हैं। और जब बदलाव की प्रक्रिया में जाते हैं तो नरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जब डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, इट इज़ द कंटेनिंग विद द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। मीन्स टू से, यहाँ पर एक वर्ड आया है, दो वर्ड्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। आई थिंक I have told you during the 10th classes what is the difference between reporting verb and reported speech, but here I also explain it. Reporting verb means the combination of that clause which is containing with the verb, मतलब जहाँ पर एक उपवाक्य का एक ऐसा खंड जो वर्ब डोमिनेटेड होता है, इसलिए हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच वो जो क्लास का वर्ब होता है वो कुछ न कुछ डिनोट करता है, किसी एक को इंगित करता है, स्पीच करता है, जो बताता है। और नरेशन जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेन क्लास एंड सबऑर्डिनेट, मतलब मुख्य उपवाक्य और उप उपवाक्य का कॉम्बिनेशन होता है। उसको समझते हुए चलेंगे तो आपका जो नरेशन के वाक्य होते हैं उसका कंटेनिंग दो होता है। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने स्केच से बताया है, यहाँ नीचे डेफिनेशन भी मैंने इसका लिख दिया है। नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, फिर भी हम इसे पढ़ दे रहे हैं। नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोटेशन ऑफ द ओरेटर कॉल्ड नरेशन। अगर इसे हिंदी में कहें तो इसका मतलब यह है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन को ही हम कथन करते हैं, मतलब वक्ता द्वारा कहे गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन को ही नरेशन करते हैं। डायरेक्ट स्पीच which quotation is written as it is what is quoted by orator without any change। वक्ता द्वारा कहा गया वो कथन
जो लिखा जाता है बिना किसी परिवर्तन के, बिना कोई चेंज किए, आपका कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। मतलब जो भी कहा जाए वैसे ही लिखा जाए, विदाउट मेकिंग एनी चेंज, उसमें हम कुछ भी अंतर ना करें, जो भी कहा जाए। इसी जिसको आप उद्धरण चिन्ह में अक्सर कर रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में। इनडायरेक्ट स्पीच विच कोटेशन इज रिटन विथ चेंजेस विच इज कोटेड बाय ओरेटर। इनडायरेक्ट का मतलब वो जो वक्ता द्वारा कहा जाता है और जिसे अपने भावों के अनुसार लिखा जाता है। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, इसमें आपकी विभक्तिगत चेंजेज आएंगे, भावगत चेंजेज आएंगे, कालगत चेंजेज आते हैं, ये सब परिवर्तन आपके आएंगे। तो इसके द्वारा नीचे आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल जैसे डायरेक्ट ही सेड आई एम ए, देखो मैं ही सेड के बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा, तो जैसा कहा गया है ओरेटर के द्वारा उसको वैसा ही लिखा गया है। और इनडायरेक्ट में जब लिखेंगे देखिए वही सेंटेंस वही है, लेकिन उसे लिखने का तरीका बदल दिया गया। उसको जो वक्ता मीडिएटर, इनडायरेक्ट में बात होती है कि जब डायरेक्ट क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पीपुल, टू ग्रुप, टू सिनेरियो, टू प्रोस्पेरो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें जब इंटरफियरेंस ऑफ एनी अदर्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू यू और समथिंग अदर, ही सेड दैट ही वाज देयर। आपने देखा डायरेक्ट के आपके वहाँ प्रेजेंट टेंस, आपके यहाँ पर पास्ट टेंस में हो गया। तो ये सारी चेंजेस आपको मिलेंगे। आपने स्क्रीन पे देखा सिंपल सा एक स्केच था जो मैंने आपको बताया था। आपके 10th के क्लासेस में जो नए बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए समझना होगा, तो आप इसे देखेंगे, समझेंगे और चीज़ों को बताएंगे, और जैसी समस्याएं होंगी आप कमेंट करेंगे, इसे आप लिख भी लें। थैंक यू।